दोस्तों आप में से बहुत से भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमारा जो पैसा है एटीएम के अंदर ही रह गया है। एटीएम हमने लगाया अपना मशीन में, लेकिन फिलहाल जो हमारा पैसा है वो बाहर नहीं निकला है। समझना बात को। तो दोस्तों ऐसे में तो कोई भी परेशान हो जाएगा। एक बार मेरे साथ भी हो चुका था। मुझे इलाहाबाद जाना था, मेरा इंटरव्यू लगा था, तो मैंने अपना एटीएम लगाया और पैसे मैंने निकालने सोचे, और जैसे मैंने टाइप किया और क्या हो कि पैसे तो काउंट हुए लेकिन पैसे बाहर नहीं आया। और क्या हुआ कि मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका पैसा कट गया। समझना बात को दोस्तों। तो मैंने एटीएम बाहर निकाल लिया, मैं एकदम पसीना छोड़ दिया भाई साहब। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि सर अगर पैसा फंस जाए तो क्या होगा, हमारी फंस गया। दोस्तों मेरा खुद फंस गया था, मैंने कैसे रिकवर किया था मैं आपको वो बता रहा हूं। दोस्तों क्या किया था मैंने, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा घबरा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई सारे इंटरनेट पे वीडियो देख लिए थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात के 10-11 बज रहे थे और मेरा सुबह मॉर्निंग में इंटरव्यू था। मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं था दोस्तों, मेरा इंटरव्यू भी छूट गया था। कैसा रहा होगा वो मेरा दिन। मुझे प्रयागराज पहुंचना था कानपुर से। दोस्तों फिलहाल उस अकाउंट से जैसे मैंने 4,000 रुपए निकाले, और मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में तब ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो मैंने जैसे एटीएम कार्ड मशीन में मैंने अपने एटीएम लगाया और देखा कि वहां पे काउंट तो हुआ रुपए लेकिन बाहर नहीं आया। मैं परेशान, और फिर मैंने बाद में रिसीविंग निकाली, चेक की तो उससे पैसे कट चुका था। रिसीविंग लिया, मैं अपने रूम पर आ गया। और जैसे मैं अब इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब मैं क्या बताऊं। और आईसीआई बैंक का वो हमारा एटीएम कार्ड था, वो मतलब जो एटीएम जो लगा हुआ था वहां पे मैं गया था, और जो मेरा एटीएम कार्ड था वो था मेरा कौन सा, सिंडिकेट बैंक का था। तो मैं सिंडिकेट बैंक में गया और मैंने कहा कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा वो पैसा निकल चुका है। और मतलब जो मैनेजर साहब थे वो भी नहीं मान रहे थे। पता है क्यों? वो कहते नहीं बेटा वो पैसे निकल चुका है। जब यू हैव डिटेक्टेड योर बैलेंस, ये इस टाइप से आ रहा, तो क्या है कि आपका बैलेंस डिटेक्ट हो चुका है, कट चुका है। तो भाई साहब मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया। मैं बार बार जा रहा था लेकिन मैनेजर साहब इग्नोर कर रहे थे बार बार। लेकिन मुझे बताना नहीं चाहिए कि इग्नोर कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 4-5 बार मैं गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये लड़का खड़ा क्यों है यहाँ पर, इसको बुलाओ जरा फिर से। कह रहे तुम्हें बाहर नहीं जानते बनता क्या? तो मैंने कहा सर मेरा पैसा कटा हुआ है। तो कह रहे अच्छा अंदर आओ पहले। उन्होंने चेक किया सब कुछ और उन्होंने कहा कि बेटा का पैसा का तुमने निकाल लिया हो तो। मैंने कहा सर आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा, वहां पर जो कैमरे लगे वहां भी देख लीजिएगा। और जस्ट बगल में वहां पर कानपुर में सेल्टेक्स के पास वहां पर क्या है कि एक बैंक है, तो वहां पर मतलब उन्होंने कहा ठीक है आप 48 घंटे का वेट कीजिएगा, 72 घंटे का वेट कीजिएगा। किया, मैंने बहुत सारा वेट किया, मेरे पास नहीं आया। और मैनेजर साहब ने अपना नंबर दिया कि बेटा अगर ऐसा कोई इशू हो तो मुझे एक बार कॉल जरूर कर लेना। कम से कम मुझे दोस्तों 7 दिन हो चुके थे, और 7 दिन हो चुके तो मेरे दोस्त ने फोन किया कि इस पर एक मानहानि का भी केस होता है, अगर आप वो कर दोगे तो आपको पार्टी के हिसाब से 100 रुपए मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर गलत नहीं पाए जाते हैं तो आपको मतलब ये है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ सकता है। तो मैं डर के माने मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार क्या फायदा, वैसे भी मैंने कई सारे रूल पढ़े थे कि 7 दिन के अंदर पैसा आ जाता है, 7 दिन के अंदर। लेकिन दोस्तों जो मेरा पैसा आया था ना, कम से कम 15, 16, 17 दिन लग चुके थे रिफंड कराने में। डेली परेशान होता था, डेली में बैंक के चक्कर काटता था। तो दोस्तों फिर मैंने क्या समझा कि आखिर अगर और किसी के साथ हो तो क्या होना चाहिए। दोस्तों जो मेरा लॉन्ग प्रोसेस था, काफी बड़ा था, मैं आपको बता दूं। मैंने एक एप्लीकेशन लिखा बैंक में, मैंने शाखा प्रबंधक, तो वहां पर मेरे एप्लीकेशन किया, उन्होंने चेक किया, एक मैम थी उन्होंने सारा कुछ मेरा प्रोसेस चेक किया। और इसके बाद जो भी देखा गया दोस्तों, सच्ची बता रहा हूं मैं बहुत परेशान हो चुका था यार। मैम कहती बेटा यशवंत क्यों परेशान हो रहे हो, आपका पैसा वापस आ जाएगा। मैंने कहा मैम मैं एक स्टूडेंट हूं और उनको मुझे किराया भी देना है, मुझे इलाहाबाद भी इंटरव्यू देने निकलना था, मैं परेशान हो चुका हूं। सारी चीजें ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्रिएट हो गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, निकल ही आएगा। इसके बाद जब मैं वहां से जब मैं आ ही रहा था बैंक की तरफ से, तो अपने कॉलेज में बैठा हुआ था, और तो थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि दोस्तों पता है कि जब रूम पे अगर तुम्हारा रूम पार्टनर हो और खाने के लिए पैसे, समझ रहे हो, कई सारे इशू आ जाते हैं। मैंने कहा बड़ी दिक्कत है। हम बैठे थे तो अचानक यहाँ पर 16 से 17 दिन बाद मैसेज आता है, योर बैलेंस इज क्रेडिट। समझ रहे, क्रेडिट, योर बैलेंस इज क्रेडिट। तो मैंने कहा यार क्रेडिट वाला मैसेज आया मेरे पास, तो मैं काफी ज्यादा खुश हुआ यार, ये तो मेरा पैसा लग रहा वापिस आ गया है। मैंने अपने पहले घर पे फोन किया, मैंने कहा कि ये पैसा कैसा क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये पैसा हमने तो नहीं भेजा है, फिलहाल क्रेडिट हुआ है। जब मैं बैंक मैनेजर के पास गया, मैंने उनसे कहा कि सर इसका मेन जो प्रोसेस है क्या है।
फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब भी आपका बैलेंस कट जाए तो आपको करना क्या है। जैसे आप लोगों ने उससे कमेंट करके पूछना, आपने मैं बताता हूं। जैसे आपका बैलेंस कटे तो आपको शाखा प्रबंधक को एप्लीकेशन लिखना है, अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम और अपना सब कुछ वहां पर डिटेल्स लिखना है। और आपके पास अगर रिसीविंग निकल आई है ट्रांजैक्शन की तो आप उसे लेके जाएं, नहीं निकली तो कोई बात नहीं। जो आपका मैसेज आया होगा उसमें ट्रांजैक्शन आईडी लिखी रहती है, आप उसको लेकर के जाएं और अपने एक शाखा प्रबंधक को यहाँ पर लिख करके दे दें। इसके बाद होता क्या कि दोस्तों जो बैंक है अपना प्रोसेस करती है काफी लॉन्ग टाइम तक, और जब उनको लगता है कि हाँ अब आपका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है तो क्या होता है कि वो आपको बता देंगे कि आपका पैसा 24 से 48 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आरबीआई आपका जो भुगतान है वो आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको भुगतान भी चार्ज करती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आखिर हमारा पैसा नहीं आया तो हमको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1444 पर अगर आप लोग मिस कॉल दे देंगे तो आपको भी एक कॉल आएगा, तो आप लोग वहां पर अपना कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपना पेन जो आपका एटीएम है, एटीएम का आपको पिन किसी को कुछ नहीं बताना, ना ही आपको डिजिट बताना, कुछ नहीं बताना है। क्योंकि देखो जो बैंक है ना वो किसी के साथ अपना डेटा शेयर नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी आपके पास कोई कॉल आती है बोलती है कि अपना ओटीपी दीजिए वो दीजिए, तो दोस्तों आप कभी मत देना, नहीं तो आपको मैंने बता दी कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये सारी गलती आप लोग मत करना प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट हो। तो दोस्तों मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी कि मतलब काफी 16 से 17 दिन पैसा आया था, लेकिन जो बैंक का नियम है आपका 24 से 48 से 72 घंटे के अंदर ही पैसा वैसे रिफंडेबल हो जाता है। लेकिन बहुत लोगों का नहीं होता, तो आप लोग परेशान मत हो। बैंक में जो अपने शाखा प्रबंधक के पास अपनी शिकायत करें, बताएं कि हमने किस किस एटीएम से पैसे निकाला था और हमारा पैसा हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन बैलेंस हमारा क्या हो गया, डिटेक्टेड हो गया, यानी डेबिट का हमारे पास क्या है मैसेज आ चुका है। तो ये सारे जो इश्यू होते हैं दोस्तों, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपका पैसा 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर आ जाता है। लेकिन हाँ, आपको शाखा प्रबंधक को आपको कंप्लेंट करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी दोस्तों, ठीक है। तो आपकी सारी चीजें देखना है, तभी आपका जो पैसा वो रिफंडेबल होगा, अन्यथा की स्थिति में आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब आपको लगता है कि हमको इसकी शिकायत भी कर देना चाहिए, तो CMS करके एक वेबसाइट है, आप लोग वहां पर भी जाके आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप लोग RBI को भी आप लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कई सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन मैं मेन चीज बताऊं आपको, एक यही सिंपल प्रोसेस है। जिस बैंक अकाउंट में आपका जो खाता हो वहां पर जाएं, एक शाखा प्रबंधक को एप्लीकेशन लिखें, वहां पर अपनी समस्या बताएं, और आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों आपको पेनाल्टी के साथ आपको मतलब जो बैंक है, बैंक आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी भी देती है, एक ये भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप लोग देखना जरूर, अगर ऐसा कभी होता है किसी के साथ तो उनको बताया जरूर कि अपने शाखा प्रबंधक को एक कंप्लेंट जरूर लिखें। शाखा प्रबंधक जो मैनेजर हैं उनको भी लिखें, और जो मैनेजर के नाम पर कंप्लेंट लिखी जाती है, तो उससे क्या कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कई सारे लोग घबराते हैं, वो सोचते हैं यार मेरा एटीएम मेरे गांव का है, मेरा पैसा यहाँ कटा है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर जरूर करा दें, जैसे आपका पैसा डिटेक्टेड हो। इतने सारे जो आपके बैंक की शाखा हैं, अपने मैनेजर से बात कर लें दोस्तों, आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं अपने बैंक मैनेजर से, आपको पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपका हक है, आप लोग अगर बैंक में अपना पैसा जमा नहीं करेंगे तो वो मैनेजर ही क्या करेगा, समझना बात को, फिर वो उसकी सैलरी कैसे क्या मिलती है दोस्तों, सब आपके भरोसे सब कुछ होता है। तो आपको ये समझ लेना कि आपको कभी डरना नहीं है, आपको अपना काम निकालना है, तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।